हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। पढ़ाई भी चल रही होगी बढ़िया। चलिए, तो हम लोगों ने कहा था, मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल्स का एनसीईआरटी कराने के बाद मैं आपको आर डी शर्मा करा दूंगा। ओके, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of each of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and their coefficients। मतलब आपको क्या करना है, ज़ीरोज़ निकालने हैं इसके, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद वेरीफाई भी करना है आपको। वेरीफाई कैसे करोगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, याद है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, बताया था ऐसे आपको। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही हैं और मैं आपको वीडियो उसका बना के दे चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, हम यहाँ सीधे 5th से स्टार्ट करेंगे। आपको ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप पुरानी वीडियोज़ में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल्स नाम से ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल एनसीईआरटी करके है। सीधे 5th पे आते हैं हम लोग। चलिए, 5th क्या है आपका? 5th दे रखा है 7y² माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन में 3। सबसे पहले आप क्या करो, इसको प्रॉपर वे में अरेंज करो। पहले तो आप कैसे करेंगे वो देखिए। 7 अपॉन कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 11 अपॉन 3 है, 2 अपॉन 3 है। यहाँ एलसीएम 3 3 1 में क्या हो जाएगा? 1, मतलब 7 अपॉन 1 मान सकते हैं ना, जब कुछ नहीं है तो आप एलसीएम क्या लोगे? 3 हो जाएगा एलसीएम। जब 7 के पास कुछ नहीं है अपॉन में, तो सीधे मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21y² माइनस 3, यानी कि आपका जो एलसीएम 3 से ये 3 डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, 1 टाइम में कैंसिल, 1 इंटू 11 11y। सेम यहाँ पे करेंगे, 3 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, आते हैं वापस से उसी पैटर्न पे। हम लोग क्या बताया था मैंने कि जैसे क्वेश्चन है आपका 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना? क्या कहा था आपको? जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, एग्जैक्टली नंबर होता है, वो y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 21 में 2 का गुणा, 21 दुना के 42 करो। अब इसका फैक्टर ऐसा करो कि गुणा करने पे फैक्टर का जो मल्टीप्लाई करो तो 42 आना चाहिए, और घटाने पे -11 आना चाहिए। 2 दुना के 4, 2 एक कम 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि आप जो है 2 इंटू 3 इंटू 7 को ऐसे अरेंज करो, गुणा करने पे 42 आए और घटाने पे 11, तो 7 दुना के 14 माइनस 3 कितना होगा? 11, लेकिन हमें -11 चाहिए, तो यानी कि -14 प्लस 3 कितना आएगा? -11। अभी ठीक है? अब देखो, तो 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं क्या कॉमन दिख रहा है। 7 कॉमन दिख रहा है, ठीक है? 7y कॉमन लेते हैं। 7y, 7 3 जा 21 और y एक बच गया अंदर, 7 2 जा 14। यहाँ प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 हो जाएगा। क्या हो गया? 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ब्रैकेट में आ गया आपका 3y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ गया आपका 7y प्लस 1। क्लियर है? अब दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं बारी बारी से। तो 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 3y इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा, और 3 इंटू वाई है ना, तो y के साथ का 3 जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2/3। इसको अल्फ़ा मान लो आप लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? 7y प्लस 1, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 7y बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो y बराबर -1 अपॉन में 7। इसको बीटा मान लो। क्लियर है? ठीक है, अब हमें वेरीफाई भी करना है ना, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो अब करते हैं इसको।
यानी कि अल्फ़ा आ गया आपका कितना, -2/3, सॉरी 2/3 है बस ना, हाँ ये हटा दो साइन, ये अल्फ़ा आपका 2/3 है, कॉमा बीटा आपका कितना है, -1/7 है। इसको ब्रैकेट में लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन था हमारा 21y² माइनस 11y-2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² या फिर y के टर्म में है तो y लिख लो, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। y² का कोफिशिएंट 21, यहाँ y² का कोफिशिएंट a है, तो a बराबर किसके हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा, -11, और यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब वेरीफाई कर लें, कैसे करते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता था। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब सॉरी इसको सॉल्व करना है ना, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है आपका 2/3 प्लस -1/7, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a, माइनस b कितना है 11 है, तो -11/a कितना है 21। सॉल्व करें तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2/3 माइनस 1/7, एलसीएम कितना हो जाएगा 21 हो गया एलसीएम, देन ठीक है 3 7 7 के 14 -3 बराबर कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 11/21, ये हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी हो जाएगा प्लस 11/21। पहला वेरीफाई हो गया। चलिए अब अगला करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन c/, अल्फ़ा कितना है 2/3 इंटू -1/7 बराबर c कितना है आपका, c है -2/21, -2/21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 एकम 2, तो -2, क्योंकि माइनस पहले से है यहाँ पे, 7 तरीके 21 बराबर -2/21। ये हो गया आपका दूसरा वेरिफिकेशन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। उसको मैं आधा सॉल्व करता हूँ, आधा आपको दूंगा करने के लिए, आप करना। 6th क्वेश्चन है, क्या है कि 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/2 है ना। अब आपको सेम पैटर्न में सॉल्व करना होगा, पहले आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो गया 4, तो 4 2 जा 8x² प्लस 2 दूना के 4 7 दूना के 14x प्लस 2 दूना के 4 3 दूना के 6 बराबर में 0। ठीक है, कोई दिक्कत, एक सेकंड, मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, हमको माफ़ी दे दो, गलती हो गई, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया है, जस्ट अ सेकेंड। 3/4 लिखा है ना, ठीक, अब 4 यानी कि 4 2 जा 8x², 2 दूना के 4 7 दूना के 14x प्लस 3 4 एकम 4 1 तिहाई 3 बराबर 0, यानी 8x², क्योंकि इसको इधर भेजोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको फैक्टर करके मैं देता हूँ, बाकी आप करना खुद से। क्या करोगे, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 तरीके 24, ठीक है, 2 दूना के 4 2 एकम 2, देखो मैं क्या कर दिया, सॉरी 2 एकम 2 2 दूना के 4 2 छक्के 12 2 तिहाई 6 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 तिहाई 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 24 हो रहा है, और प्लस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 8x² प्लस 12x
प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4 कॉमन दिख रहा है। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? 4x कॉमन दिख रहा है। 4x 2x प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या 1 है, 2x प्लस 3 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर में 0। अब वैल्यू दोनों को 0 के इक्वल रख दो तो 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, x बराबर -3 अपॉन में 2 और 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 बराबर 0, 4x बराबर -1, तो x बराबर -1 अपॉन में 4। ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया आपका? -3 बटा, तो अल्फ़ा बेटा किसी को ही मान सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी को मानना उसी को मानना, कुछ नहीं। यू कैन कंसिडर एनी नंबर एज अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब ये जो इक्वेशन था आपका 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3, इसको कंपेयर कर लो आप किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहीं तक आपका साथ दूंगा मैं। अब यहाँ पे आप करना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, ऊपर इसका कोफिशिएंट 8, b का यहाँ कोफिशिएंट 14 और c बराबर 3 आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन में a। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। अब यहाँ से आप वेरीफाई खुद कर लेना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा एफर्ट डालो आप लोग भी, ना वीडियो शेयर करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, तो कम से कम कुछ तो एफर्ट डालो। कम से कम खुद से ही सॉल्व कर लो आधे क्वेश्चंस को। भाई मत शेयर लाइक करो, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ये भी कल मैंने एनसीईआरटी में बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है सेकंड भी। एक बता दे रहा हूँ। सेकंड क्या बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इक्वेशन बनाना है हुज सम एंड द प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन। यानी कि सम एंड प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -8/3 दिया है और प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4/3, यही है ना। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि इसका फैक्टर भी करना है। देखो इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर -8/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 4/3 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8x/3 प्लस 4/3 बराबर 0। क्लियर है? यहाँ से किसका एलसीएम लोगे? 3 एलसीएम है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर गया, क्या आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 बराबर में 0। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको फैक्टर करते हैं, क्योंकि लास्ट में बोला है कि यहाँ देखो लास्ट में बोला हुआ है कि फाइंड द जीरोस, यानी कि फैक्टर करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी निकाल दो। तो ये 4×3=12। ठीक है, तो कैसे करोगे फैक्टर? देखो वैसे सिंपल है। 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3, यानी 3 दूना के 6 गुणे 2, 6 दूना के 12 हो गया और प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 हो गया। क्लियर है? रख देते हैं। यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या है? 3 है और x है, 3x, तो x प्लस 3 2 × 6 प्लस यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? 2, यानी x प्लस 2 2 × 4 बराबर में 0। यानी एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2 लिख लो और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख लो बराबर में 0। कोई दिक्कत है? दोनों को 0 के इक्वल रखा जाए तो 3x प्लस 2 बराबर में 0। 2 को इधर करो
तो 3x बराबर -2, x बराबर क्या हो जाएगा -2/3। एक आ गया आपका रूट ज़ीरोज़ ये, और अगला है x + 2 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर -2, एक ये आ गया, यानी कि आपका जो ज़ीरोज़ क्या था -2/3 और -2, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन को भी कर लें। 21/8 5/16। सेकेंड 21/8 5/16 क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 21/8 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5/16, ये दिया हुआ है ना। चलिए फॉर्मूला क्या था? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा चेंज कर लूँ कलर। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 21/8, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 5/16 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम ले लें, कितना होगा एलसीएम? 16 आपका होगा एलसीएम। 16x² माइनस 8 दूना के 16, 21 दूना के 42x प्लस 16 एकम 16, 5 एकम 5 यानी 5 बराबर 0। ये इधर गया तो 0 के बराबर, काम खत्म उसका। क्या इक्वेशन बचा? 16x² माइनस 42x प्लस 5 बराबर में 0। अब वापस से वही काम, 16 × 5 80, यानी 80 को फैक्टर करो। सिंपल से 80 को फैक्टर करना खुद से। 40 दूना की 80, ठीक है, और 40 2 42 हो तो रहा है। 16x² माइनस 40x माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, 8 इसमें से कॉमन लेके 8x कॉमन हो रहा है, 8x 2x माइनस 5, यहाँ -1 कॉमन ले, 2x माइनस 5। आपको होगा सर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कैसे हो गया? तो याद रखना, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट का सारा साइन चेंज होता है। तो यहाँ हमने क्या किया, माइनस साइन बाहर लिया ना, माइनस साइन को यहाँ लिया कॉमन, तो बाहर -1 हमने बाहर कॉमन लिया था, और तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो गया। और एक बात और याद रखना कि ब्रैकेट के अंदर का ये वाली वैल्यू जो कॉमन लेते हो और ये वाली वैल्यू ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो गलत इक्वेशन है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ 2x माइनस 5 आया और यहाँ 2x प्लस 5 होता तो गलत है, फैक्टर गलत हुआ है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप। चलो इसको अब करते हैं। 8x माइनस 1 और ये 2x माइनस 5 बराबर 0। तो पहला होगा 8x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/8, और अगला है 2x माइनस 5 बराबर 0, तो अगला हो जाएगा x बराबर 5/2। क्लियर है? ये आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी। चलो फिर कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ मज़ेदार सा हो जाए। इफ़ अल्फ़ा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो देखो इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, हो सकता है कई बार कि ये फैक्टर ना हो, ये जो पोर्शन है ये फैक्टर ना हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कैसे देखो आप कैसे करेंगे इसको, इसमें बहुत ज़्यादा नौटंकी नहीं करना है। क्यों? आपको क्या पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस, एक सेकेंड पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किससे करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है? a है, और ऊपर में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हो? यहाँ पे 1 मान सकते हो। यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे क्या है? -5। देखो अगर +5 हो तो 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन गिवन है, देन यू हैव टू राइट माइनस साइन। ओके, यहाँ c क्या होगा? 4 के बराबर होगा। अब सीधे देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -b/a। ठीक है, यानी कि
अल्फ़ा प्लस बीटा जो है माइनस बी यानी कि -5 -5 बटा में ए कितना है 1, यानी यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो गया। कोई दिक्कत? और अब अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लें, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लें, वो क्या होता है सी अपॉन में ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। सी कितना है आपका 4 बटा में 1 यानी कि 4 हो जाएगा। ये मिल गया। आप कहोगे इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों किए हो? देखो क्वेश्चन पूछा है कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा इज -2 अल्फ़ा बीटा है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ पे काम कर लें, देखो 1 अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन में बीटा -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा है ना। इसको देखो यहाँ पे एलसीएम ले लें, देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एलसीएम होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा 1 जा बीटा प्लस बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा -2 अल्फ़ा बीटा। कर सकते हैं ऐसे, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ पे साइड में 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा था ना, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो ना, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा 1 जा बीटा प्लस फिर एलसीएम से आपका जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बीटा अपॉन बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा, तो लिख सकते हो ना। तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 2 प्लस 3 कहो या 3 प्लस 2 कहो, बात तो एक ही होती है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा -2 गुणे अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी क्लियर है? चलो अब देखो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया था आपका 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था 4 -2 इंटू अल्फ़ा बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था आपका 4। अब सॉल्व करते हैं, 5 बटा 4 माइनस 4 दूना के 8, यानी कि 4 एलसीएम, 4 एकम 4 गुणे 5 यानी 5, 8 चौके 32, यानी कितना हो जाएगा -27 बटा में 4। क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए शीट ख़त्म हो गया ना, इसमें 3 ही थे, ले आते हैं। चलिए नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इक्वेशन दिया है 5y² - 7y + 1। क्या दिया है 5y² - 7y + 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। सेम क्वेश्चन है, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है आपको। क्या करोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम दो, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो। तो इसको कंपेयर कर लें, AY² + BY + C। यहाँ y दिया है तो y लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे a है, तो a बराबर 5, b बराबर -7 और c बराबर कितना है 1। कंपेयर करने को जरूर लिखना है इसको आप एग्ज़ाम में। अब चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है निकालना पड़ेगा ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -b अपॉन में a, -b अपॉन a, b कितना है माइनस माइनस प्लस माइनस -7 अपॉन में a 5 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटा 5। कोई दिक्कत, 7 बटा 5। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, c कितना है 1 बटा में 5। अब रख दें, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7 बटा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 बटा 5। इसको कैसे अरेंज करते हैं, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, यानी 7 गुणे 5 बटा में 1 गुणे 5, 5 5 कैंसिल, 7 बटा 1 यानी कि 7। ये एलसीएम है आपका। क्लियर है? चलिए चलो फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। 5 क्या है, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर इज नेगेटिव,
ठीक है। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अल्फ़ा बराबर एक क्या है माइनस बीटा, एक हो गया नेगेटिव आपका, एक जो है ज़ीरो जो आपका नेगेटिव हो गया, एकदम साफ लिख दूँ माइनस बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है आप करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, पर यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। तो माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है, यहाँ देखो सीधे रख देते हैं, यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 8x, तो माइनस माइनस प्लस 8x, सॉरी 8x नहीं 8k बटा में ए कितना है 4 बटा में 4, 4 दूना के 8, यानी कि ये कट के 0 हो गया बराबर 2k, ठीक है। अब इधर भेज दो 2 को, तो 0/2 बराबर कितना हो जाएगा k, यानी कि k बराबर 0, ये आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं सॉरी 6 भूल जा रहा हूँ, 6 क्या है, इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स kt² + 2t + 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k निकालो, यानी पहले सम निकाल लेते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या है kt² + 2t + 3k, kt² + 2t + 3k, ठीक है। कंपेयर कर लें, a बराबर यहाँ k हो जाएगा, b बराबर यहाँ 2k हो जाएगा और c बराबर 3k हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही इक्वेशन जैसे ax² bx + c है, तो यहाँ पे t है भाई, तो at² + bt + c कर लेना, ठीक है। c बराबर 3k होगा, सॉरी। चलिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, तो -2 अपॉन में ए कितना है के, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा को लिखेंगे हम सी अपॉन में ए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, यानी कितना है 3k बटा में ए, यानी कि के। क्लियर है। तो ये कट जाएगा तो क्या 3 ही बचेगा ना। अब क्या बोल रहा है, बोल ये रहा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम जो है प्रोडक्ट के इक्वल है, बस रख देते हैं अब, यानी -2 अपॉन में k बराबर 3, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, यानी 3 × k बराबर 2 × 1 = 2, यानी -2। अब k रोको यहीं पे, तो 3 क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड, यानी 3 k बराबर क्या हो जाएगा -2 अपॉन में 3। ये है आपका आंसर। तो आज हमने 6 क्वेश्चन किया है। अब इस पार्ट को ही रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करेंगे 7 जितना भी हो पाए मैक्सिमम, ठीक है, ख़त्म करा दूँ 1-2 वीडियो में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे 3rd चैप्टर, फिर शुरू होगा 4th चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।